बच्चों, आज मैं ये बताने नहीं आया हूं आपको कि अदिश्री ने पूरे गोवा बोर्ड में रैंक 1 हासिल करी है, टॉप करा है, बल्कि ये बताने आया हूं कि आप भी और हर वो बच्चा रैंक 1 ला सकता है जो इसका सपना देख सकता है, जो इसके बारे में सोच सकता है। बस फर्क है तो इतना है कि इन्होंने सही गाइडेंस सही टाइम पर सही तरीके से फॉलो किया। इन्होंने वो हर काम किया जो इनको रैंक 1 की तरफ ले जाता था। और अगर आप भी कर लेते हैं तो कोई एवरेज नहीं होता। ई सरल के लिए कोई बच्चा एवरेज नहीं है, हर बच्चा टॉपर है। और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर आपकी उन सारी समस्याओं के जवाब दूंगा, उन सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा जो तुम सोचते हो कि कैसे मैं बीइंग एवरेज में एक ऐसा बच्चा जिसने 70, 80 ऐसे परसेंट के ही सपने देखे हैं, वो हर सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे स्कोर कर सकता है। तो आज की स्ट्रैटेजी और ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए है। एंड तक आपके हर सवाल का जवाब होगा और एंड में इस कॉन्फिडेंस के साथ 200% कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर साइंस में। तो बच्चों, आज जो हम यहां पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही गहरी बात है। सबसे पहले आपको, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हाफ ईयरली के लिए अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि साइंस मुझे बहुत अच्छी बुलंदियों पर पहुंचाए, यानी साइंस में मैं बहुत अच्छा स्कोर करूं, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुम साइंस से क्या चाहते हो, तो आप अपने आप से पूछो कि मैं साइंस से क्या चाहता हूं। तो जवाब आएगा कि मैं साइंस से 100 आउट ऑफ 100 चाहता हूं। क्या चाहता हूं बच्चों? 100 आउट ऑफ 100। अच्छा, अब ये तो जान लिया साइंस ने कि तुम साइंस से क्या चाहते हो, लेकिन अब ये सुन लो दोस्तों कि साइंस तुमसे क्या चाहती है। साइंस तुमसे क्या चाहती है ये भी सुन लो। और ये बहुत कुछ या बहुत ज्यादा आप बच्चों से नहीं चाहती है बच्चों, ये सिर्फ आपके जीवन के 2 घंटे चाहती है। इसका मतलब 2 घंटे में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये 2 घंटे आपको बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी से देने पड़ेंगे और डेली देने पड़ेंगे। यानी कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले मात्र 15 दिन के लिए आप 2-2 घंटे रोजाना अगर साइंस को दे देते हो, मैं जिस प्रकार बताऊंगा उस प्रकार से, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 जो है वो हाफ ईयरली के अंदर भी पक्के हैं और जो फाइनल एग्जामिनेशन होंगे बोर्ड के, उनके अंदर भी पक्के हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो आपको हाफ ईयरली के अंदर अगर स्कोर अच्छा करना है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर स्कोर अच्छा करना है, तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना बंद कर दो। अरे यार सर, ये कैसी बात हुई? दुनिया तो बोल रही टाइम टेबल बनाओ और आप बोल रहे हो बंद कर दो। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, आप अपना टाइम टेबल बनाना बंद कर दो। अब टाइम टेबल नहीं बनेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। आप सिर्फ डेली के टारगेट्स लो कि आज यो चैप्टर निपटाना है, ये चैप्टर निपटाना है, ये चैप्टर निपटाना है। आपको सिर्फ एग्जाम के दिन तक टारगेट्स ही लेने हैं। टाइम टेबल नहीं बनाना है कि इतने घंटे इसको पढ़ूंगा, इतने घंटे इसको। आप दिन भर में किसी भी टाइम पर कुछ भी पढ़े, लेकिन आपको दिन का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आज साइंस का एक चैप्टर निपटाना है पूरी तरीके से। और वो चैप्टर्स आपके बिल्कुल आपकी प्लानिंग चैप्टर वाइज होनी चाहिए कि पहले लाइव चैप्टर पढ़ना है, फिर ह्यूमन पढ़ना है, और जिस भी सीक्वेंस में आप पढ़ना चाहें, लेकिन टारगेट होना चाहिए डेली का, और उस टारगेट को कंप्लीट करना है आपको। तो उस टारगेट को कैसे कंप्लीट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी जो 2 घंटे आप डेली के दे रहे हो, उन 2 घंटों के अंदर आपको अपना लगभग 1 से 1.5 घंटा देना है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। और उसको कैसे बिल्ड करोगे? आपके पास होते हैं नोट्स, जो आपने पहले अगर पढ़ाई करी है तो उस पढ़ाई को करते वक्त नोट्स बनाए होंगे, और एनसीईआरटी जो बुक होती है उससे आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर ई सरल के चैनल पर शॉर्ट वीडियोस और कई सारी चीजें आगे भी आप लोगों के लिए आने वाली है, तो वहां से आप कर सकते हैं। और अगर आप ई सरल के इनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो आपके पास पर्याप्त साधन है, एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, तो उनसे आप कर सकते हैं। यानी आपको 1 से 1.5 घंटा आपके एक पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में देनी है। समझ में आई बात? बाकी का जो टाइम है वो आपको करना है प्रैक्टिस पर इन्वेस्ट, यानी आपको PYQs करने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, आपको MCQs करने हैं, आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये सब मिलेंगे कहां, तो इसका भी वन स्टॉप सॉल्यूशन मेरे पास है, तो मैं भी बने रहूं, वो भी बताता हूं कहां से मिलेंगे सारी चीजें। उसके बाद आपको चीट शीट बनानी है। चीट शीट का मतलब एक ऐसी शीट जिससे चीटिंग करेंगे नहीं, ये ऐसी शीट है जो बिना चीटिंग के तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। क्या होता है चीट शीट? चीट शीट में जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तब वो चीजें लिखे जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी,
जो क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे थे वो क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको चीट शीट में लिखने, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इस चीट शीट को देखकर जाऊंगा और वो क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता वो भी एग्जाम में करके आऊंगा। समझ में आ रही है बात? 100 आउट ऑफ 100 का फंडा है दोस्त, हल्के में नहीं लेना है, हर चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये सारी चीजें आपको मिलेगी ई-सरल के प्लेटफॉर्म पर। और एक विशेष बात आपको बता दूं, ई-सरल है इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने सबसे पहले 9th और 10th के बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराया और अब सेकंड राउंड उन बच्चों का शुरू हो गया है। और मैं तो यही कहता हूं कि ई-सरल ने ठाना इस बार 3 से 4 बार है पूरा सिलेबस करवाना। तो बोर्ड एग्जाम्स तक आपके 3 से 4 बार, 5 से 6 बार भी हो सकता है आपका पूरा सिलेबस हो जाए। तो ई-सरल ने सबसे पहले करके दिखाया। अधिश्री 2.0 यानी वो अधिश्री जो रैंक 1 लेकर आई है, उसकी जगह कल तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा फोटो होगा और तुम्हारा चर्चा होगा, अगर तुमने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया और इन रिसोर्सेज के बारे में बात कर ली। ये रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को आप देख सकते हो बच्चों, इन पर कई सारे चेहरे कल बदल जाएंगे और आपका नाम लिखा होगा। यहां पर कहीं तुम्हारा नाम, कहीं तुम्हारा नाम, कहीं तुम्हारा नाम, सब बच्चों का नाम यहां पर छपा होगा अगर तुमने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो। देख सकते हो यार कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट बच्चे लेकर आते हैं, और लेकर इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने वर्क, अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही जुझारू होते हैं, बहुत ही लगन से पढ़ाई करते हैं, हर एक बात मानते हैं, हर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। जो मैं बता रहा हूं, साइंस में 100 आउट ऑफ 100 वो वे से ही आएंगे। नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, प्रैक्टिस करो और चीट शीट बनाओ। देखना नहीं आए तो मेरे से बोलना। तो बच्चों, मैं आप सब लोगों को यही सलाह दूंगा कि अधिश्री जिस प्रकार टॉप करी है उसी प्रकार तुम भी टॉप करो। बस जो मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान से सुनो और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। 15 दिन है, 15 दिन का चैलेंज लो और करके दिखाओ, टारगेट्स लो और टारगेट्स को कंप्लीट करो और एग्जाम में देखना 100 आउट ऑफ 100 आएंगे और मजे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो।